और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी श्रील प्रभुपाद जी के भक्त द्वारा ही निर्मित हो रहा है। सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति है तो उसको जीवित रखना इस्कॉन का कार्य है। प्रभुपाद जी कहते खाना मैं दूंगा, तुम आओ और भगवान का भजन करो। तो हम शास्त्रों का उदाहरण देंगे आपको कि पेज नंबर इतना, श्लोक संख्या इतनी, हम उसकी डिटेल देते हैं। ऐसी बर्बरी नहीं बोलते, कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो शास्त्रों में वर्णित है। तो ये इस्कॉन जैसे हम सुने हैं कि कई देशों में फैला हुआ है, तो इस्कॉन कितने देशों में फैला हुआ है और कब से फैला हुआ है, ये थोड़ा बताइए हमारे। इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद जी ने की थी 1966 में, और अब तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में इसके सेंटर बने हुए हैं। पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये 500 से ऊपर मंदिर है इनके, 500 से ऊपर मंदिर है। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी श्रील प्रभुपाद जी के भक्त द्वारा ही निर्मित हो रहा है। वही उनको प्रभुपाद जी आज्ञा दे के गए, और वो होपफुली मायापुर में नेक्स्ट ईयर उसकी ग्रैंड ओपनिंग हो जाएगी। वैसे वह दर्शन के लिए है, और उसमें पूरे ब्रह्मांड के बारे में, हम कौन सी स्टेज पे हैं, कहाँ पे हैं, सब कुछ, नक्षत्र, ग्रह, कैसे हम गोलोक धाम तक पहुँच सकते हैं, सारा ब्यौरा उसके अंदर दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इस समय इस्कॉन को कौन हैंडल कर रहा है, कौन मतलब पहले अध्यक्ष क्या? वैसे तो हाँ, इस्कॉन एक बहुत बड़ी जैसे संस्था है, तो जीबीसी इसको हैंडल करती है। एक मैनेजिंग कमेटी बनाई है, और उसके बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे जो है परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज हैं, परम पूजनीय जयपताका महाराज हैं, परम पूजनीय राधानाथ महाराज हैं। तो ये सब और भी बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, तो वो सब मिलकर इसको मैनेज करते हैं, संभालते हैं। ये बताइए कि ये इस्कॉन का माने कार्य क्या है और कैसे हिंदुओं के बीच में इसे फैलाया जाता है? इस्कॉन का कार्य, क्योंकि ना ये एक सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति है तो उसको जीवित रखना इस्कॉन का कार्य है। सनातन धर्म को और लोगों के अंदर अपने धर्म की जड़ों को मजबूत बनाए रखना। लोग विदेशी सभ्यता का, पाश्चात्य देश का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन सिखा रहा है कि हमें धोती पहननी है, महिलाओं को, पुरुषों को शिखा रखनी है, तिलक लगाना है, गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है। तो ये इस्कॉन की वजह से ये चीज़ें आज तक जीवित है। अच्छा, ये बताइए, इस्कॉन का हम सुने हैं कि भंडारा, लंगर उंगर लगता है, ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो ये बताइए कि भारत में कितनी लंगरें लगती हैं, क्या मतलब? इस्कॉन के हर ब्रांच में सुबह 9 बजे प्रसादम होता है और दोपहर को 3 बजे प्रसाद, फूड फॉर लाइफ होता है। और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, ऑलमोस्ट 5 o'clock खिचड़ी प्रसाद फॉर ऑल पीपल्स, जितने भी लोग हैं उनके लिए खिचड़ी प्रसाद होता है हमेशा। जिन्होंने प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो वो कहते थे कि ना आप लोग इस्कॉन को अपना जीवन दो, इस्कॉन को अपना टाइम दो, तो इस्कॉन आपको घर देगा, इस्कॉन आपको खाना पीना देगा। हम लोग किस लिए स्ट्रगल करते हैं कि जीने के लिए, खाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते खाना मैं दूंगा, तुम आओ और भगवान का भजन करो, माला करो, खाना मैं दूंगा, स्थान मैं दूंगा, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। और प्रभुपाद कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रसादम पर बहुत फोकस किया, और इसीलिए फूड फॉर लाइफ चल रहा है। हरि नाम और प्रसादम जो है इस्कॉन की जान है, और उसी को ही मेंटेन किया हुआ है। और इतना लार्ज स्केल पर जो ये खाना बनता है ना, उसको पहले एक तो उसको बनाते समय बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और उसको भोग लगाकर ही लोगों में खाना नहीं बांटा जा रहा, ये प्रसाद बांटा जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो ये जब लोग भगवान का खाना नहीं, प्रसाद का सेवन करेंगे तो उनका अंतःकरण स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। इस्कॉन में जैसे आप लोग जुड़ी हैं, इस्कॉन में जुड़ने के लिए क्या माने कुछ नियम होंगे, कुछ कानून, कुछ ऐसा? कुछ खास नहीं है, कुछ नियम नहीं जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, पर उसको थोड़ा सा भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, और हमारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जो हमारे जो भी डिवोटीज हैं वो शास्त्रों के बारे में बताते हैं, जैसे भागवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है, उपदेशामृत है, रसामृत सिंधु, ये शास्त्र हैं हमारे जो प्रमाणित हैं, बिल्कुल उनमें कोई फूट नहीं है। कहीं से भी आप कुछ पूछेंगे तो हम शास्त्रों का उदाहरण देंगे आपको कि पेज नंबर इतना, श्लोक संख्या इतनी, हम उसकी डिटेल देते हैं। ऐसी बर्बरी नहीं बोलते, कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो शास्त्रों में वर्णित है, वही हम उसी पे आधारित हमारी प्रचार है। और जो भी हम प्रचार इस्कॉन में आने के लिए 4 नियम है, जिसमें हम धूम्रपान, अवैध संबंध, मांसाहार और किसी भी प्रकार का जुआ
वो हम नहीं करते किसी भी प्रकार, इवन देन की चाय कॉफ़ी तंबाकू नथिंग, कुछ भी नहीं। जैसे कि एक संतान है तो उसको कौन बताएगा कि उसका एक बेटा है, उसको कौन बताएगा कि तेरे पिता कौन है? माता बताती है कि ये तेरा पिता है। इसी तरह से शास्त्र हमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान है और भगवान को प्राप्त करने का एक ही मूल्य है लौल्यम। एक हमारे अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए भगवान के बारे में जानने के लिए, बस उतना ही काफ़ी है। ये बताइए कि जैसे भारत में या फिर विश्व में कहाँ इसका मेन ब्रांच है? भारत में तो बंगाल में मायापुर में इसकी मेन ब्रांच है, और वैसे तो ये पूरे विश्व में जगह जगह फैला ही हुआ है। हम अमेरिका में सुने हैं कि इस समय बहुत से लोगों को माने हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और ये इस्कॉन के द्वारा ही हो रहा है। तो हम तो कई बिजनेसमैन का सुने हैं कि वो इससे पहले यहाँ लंगर में जाते थे, खाना खाते थे इस्कॉन में, ऐसे बहुत से हम सुने हैं। तो ये बताइए कि ये मुमकिन कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ना इस्कॉन के 2 एम है, एक तो भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार और भक्तों की केयर करना, प्रेम देना और अच्छा प्रसाद खिलाना। तो जब ये कोई भी नया, आजकल समाज में, संसार में इतनी टेंशन है, जब हम किसी को बहुत प्रेम से उसको बुलाते हैं अपने पास और भगवान का इतना स्वादिष्ट प्रसाद हम उसको देते हैं ना, तो वो कहीं जाता ही नहीं है। तो वो हमारे प्रेम में या भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसे बंध जाता है कि वो धीरे धीरे ना आना शुरू कर देता है। उसका जो टेंशन होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और इसी तरह से फिर वो भक्त बन जाता है। अंधविश्वास से भी दूर रखते हैं। जो अंधविश्वास है उसमें लोग ज़्यादा फंसते हैं, गुरु चेला ये वो नहीं, हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग चलती है। कहाँ से हमारी परंपरा शुरू हुई है? स्वयं ब्रह्मा जी से। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले उपदेश किया था, उसी परंपरा को, उसी गीता के उपदेश को लेकर हमारी संस्था चल रही है। अच्छा, कोई हिंदू अगर इसमें दान करना चाहे कुछ भी, तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे दान कर सकता है? वो जेबीसी से कांटेक्ट कर सकता है, स्लिप्स मिलती हैं। अन्य क्षेत्र में करना चाहता है, डिटेल मिलता है, अन्य क्षेत्र में कर सकता है, श्रृंगार में कर सकता है, राजभोग में कर सकता है, बहुत तरीके से। ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है, हर तरीके से कर सकता तो है। ये प्रसाद वितरण तो फूड फॉर लाइफ तो चलता ही रहता है ना। तो कोई भी इसके अंदर, कोई आपकी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी इसके अंदर सेवा करना चाहे, कोई रूल नहीं है, कोई देना ही है, लेकिन देना चाहे तो सबका स्वागत है, दे सकते हैं। यही है। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, जैसे भारत में इस समय हिंदुओं की तरफ से मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और जैसे गाय का मतलब वध किया जाता है, तो ये गाय को पशु मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग हो रही है। इस्कॉन का इस पे मत क्या है? इस्कॉन तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है एक सनातन धर्म है, इसको जीवित रखने के लिए तो इस्कॉन अपनी सारी लड़ाई लड़ रहा है। और गाय के ऊपर इतना बल दिया जाता है, इस गाय की पूजा की जाती है समय समय पर, और इस्कॉन के जितने भी बड़े टेम्पल हैं, गौशालाएँ खोली गई हैं और वहाँ पर गायों की सेवा की जाती है। हर गाय का नाम रखा हुआ है वहाँ पे। और हम कितनी गौशालाओं में जाते हैं ना, गायें इतनी कमज़ोर हैं, लेकिन हम इस्कॉन की किसी भी गौशाला में जाएँ, पूरी सेवा की जाती है, सम्मान दिया जाता है उनको। और हमें अपने भोजन में भी कहा जाता है कि गाय का ही दूध यूज़ करें, मतलब पिएं, और गाय का ही घी खाएं, हो सके तो कम से कम खाएं। हमारे कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। हाँ, उन्होंने खुद धरती पर आके ग्वाला बन के गाय, इवन हम उनका मल भी हम उपयोग में लाते हैं, जिसे हम मल नहीं कहते, हम गोबर जो होता है उसके कंडे बनाते हैं, उसकी अगरबत्ती बनाते हैं, उसकी धूप बनाते हैं, और पूरे विश्व में हम उसको सप्लाई करते हैं। भी मंदिर है ना, तो उसमें एक स्टॉल लगा होता है कि जिसमें गाय के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये भी तो गौ रक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है ना हमारा। तो इसलिए गाय के लिए तो हम लोग बहुत जोरदार, हिंदू धर्म, गौ पूजा, भगवान की सेवा और शास्त्रों का अध्ययन, और शास्त्रों को अपने जीवन में धारण करना, ना केवल पढ़ना, जीवन में उतारना उसे। कई सालों से आप देखेंगे कि वेद और जो हमारी संस्कृति है उससे कहीं ना कहीं हिंदू दूर जाते हुए दिख रहा है। इसके मतलब इस पर आप लोगों का क्या मत है? कैसे आप इसको मोड़ना चाहती हैं कि वेद की तरफ हिंदू फिर से मुड़े, और इस पर आप लोगों का क्या? मेरे गुरु कहते हैं कि हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं। हम हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।